नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त कपिल कुमार भार्गव आप सबके सामने आया हूं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के, जिसके विषय में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमने अक्सर सुना होगा कि ज़ीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या होता है ज़ीरो एफआईआर? एग्जैक्टली ये वर्ड आया कहाँ से? दोस्तों, अगर मैं बात करूं कानून की, तो ज़ीरो एफआईआर वर्ड is not defined in Indian Constitution, in IPC or in Code of Criminal Procedure. Means जीरो एफआईआर शब्द हमारे भारतीय संविधान में या इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में कहीं भी नहीं लिखा है। और एग्जैक्टली जीरो एफआईआर शब्द होता ही नहीं है। ये शब्द बनाया गया है मीडिया द्वारा। मीडिया मींस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इन्होंने ये जीरो एफआईआर शब्द एक जनरेट किया है, कहीं कानून में नहीं लिखा है। एग्जैक्टली जो जीरो एफआईआर शब्द है वो किस लिए यूज होता है? देखिए, अगर कोई भी एफआईआर या यूं कह लें कि कोई भी संज्ञेय अपराध कारित हुआ, स्पेशली महिलाओं के संबंध में, या कोई ऐसा अपराध कारित हुआ कि जो ऐसी संगीन प्रकृति का है कि अगर वो अपराध किसी परिस्थितिवश किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कारित हो गया और आप यानी जिसके संग अपराध कारित हुआ वो व्यक्ति रहने वाला किसी और क्षेत्राधिकार का है, तो ऐसी सूरत में क्या उसे एफआईआर दर्ज कराने का हक नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, यहां मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली जुरिस्डिक्शन, और जीरो एफआईआर कुछ नहीं होती है नील एफआईआर। देखिए, जब कोई एफआईआर किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है तो उसको एक पर्टिकुलर क्राइम नंबर इशू किया जाता है। उसी क्राइम नंबर के बेस पर जब उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन के उपरांत निकल के आता है वो कोर्ट में दर्ज होता है, यानी दाखिल होती है। अब मान लीजिए सपोज किसी फीमेल के संग कोई रेप ऑफेंस हुआ आगरा में, और वो बंदी रहने वाली है जयपुर राजस्थान की। वो कहीं किसी काम से आगरा गई, उसके संग अगर रेप हो गया, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रहने वाला है मध्य प्रदेश में भिलाई शहर का, और वो आ गया किसी काम से लखनऊ जिले में जो कि उत्तर प्रदेश में है, और लखनऊ जिले में उसके संग कोई ऐसी लूट या डकैती हो गई जिसके कारण उसका लाखों रुपया लूट लिया गया। अब ये जो मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए, एक उस फीमेल के संग रेप और एक व्यक्ति के संग लूट की घटना। अब होता क्या है, या तो वो व्यक्ति जो दोनों परिस्थितियों में, चाहे वो रेप वाली विक्टिम हो चाहे लूट वाला विक्टिम हो, दोनों परिस्थिति में या तो जहां पर वो अपराध कारित हुआ है वहां के उस पर्टिकुलर एरिया में जहां अपराध हुआ है वहां के संबंधित थाने में जाकर अपना प्रार्थना पत्र दे और वहां अपनी एफआईआर दर्ज कराए, या फिर वो चला जाए वापस अपने शहर और वहां पर जहां उसका घर है, जहां उसका निवास स्थान है, उस निवास स्थान के जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है वो वहां जाकर के प्रार्थना पत्र दे। दैट इज कॉल्ड जीरो एफआईआर, नील एफआईआर। इसी को हम कहते हैं। आपने मीडिया को अक्सर कहते सुना होगा, अरे जीरो एफआईआर दर्ज हो गया, जीरो एफआईआर दर्ज हो गया। नो, जीरो एफआईआर नाम का कोई शब्द नहीं है कानून में, ये सिर्फ मीडिया द्वारा जनरेट किया गया है। मेन शब्द है नील। जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको जो क्राइम नंबर इशू किया जाता है, सपोज क्राइम नंबर इशू किया गया 29। अब अगर सन 2020 में वो अपराध कारित हुआ है तो उसका क्राइम नंबर हो जाएगा क्राइम नंबर 29/2020। इसी तरीके से जब कोई एफआईआर नील पर दर्ज होती है, यानी जिसको कोई क्राइम नंबर इशू नहीं किया जाता, जीरो क्राइम नंबर होता है, उस एफआईआर को पुलिस स्टेशन में लिखा जाता है NIL, नील ऑब्लिक जिस ईयर में अपराध हुआ होगा उस ईयर को डाला जाएगा। सपोज मान लीजिए 2020 में हुआ
तो वो डालेंगे NIL NIL/2020, ये FIR हो जाएगा क्राइम नंबर NIL/2020। अब ये अपराध जहां पर कारित हुआ है वहां का जो पुलिस स्टेशन होगा उसे वो FIR ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद विवेचना वहीं का पुलिस अधिकारी करेगा, उसी पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी विवेचना करेगा जहां जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में चाहे वो रेप वाली घटना हो और चाहे वो लूट वाली घटना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना कि जीरो FIR कुछ नहीं होती, ये सिर्फ मीडिया द्वारा जनरेट की गई है। एग्जैक्टली FIR होती है NIL FIR, जहां जिस क्षेत्राधिकार में अपराध होता है हमेशा वहीं पर विवेचना होती है। लेकिन अगर आप FIR वहां नहीं कर पाए, किसी कारण जान का खतरा है या कोई और रीजन है या आपको नहीं वहां समझ में आया, तो आपने जाकर के जहां आपका निवास स्थान है वहां के जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर स्पेसिफिक जजमेंट दिया हुआ है कि अगर किसी महिला के संग कोई अपराध कारित हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस स्टेशन वाला पुलिस अधिकारी उसे मना कर देगा कि उसका FIR यहां हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके संग जो अपराध कारित हुआ वो दूसरे जिले में हुआ या दूसरे प्रदेश में हुआ, तो आप वहां जाके FIR लिखाइए। जी नहीं, उनको ये मना करने का अधिकार कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला के संग कोई अपराध हुआ या किसी के संग कोई ऐसा अपराध हुआ जिस पर FIR होना चाहिए, तो वो जिस जिले में रहता है वहां जाके FIR कर देगा। उसके बाद आप उस FIR को ट्रांसफर कर दो, उसको दर्ज कर लो NIL/फला जो भी सन हो उस पर, और उसके बाद उस FIR को विवेचना करने के लिए जहां पर अपराध कारित हुआ है वहीं उसी जिले में उसी पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना कि NIL FIR क्या होता है, जीरो FIR क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका विधिक ज्ञान बढ़ाने में मैं अगर सहयोग कर रहा हूं तो वो सहयोग होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।